हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, डेली आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास कवर कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज 15 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों हर एक क्वेश्चन के साथ एक जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उसकी कैपिटल करेंसी या फिर किसी भी क्वेश्चन को लेकर जितना डिटेल में डिस्कशन हो सकता है उतना दोस्तों डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ में दोस्तों एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, वीडियो के एंड में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पुराने क्वेश्चन जो है रिवीजन होते रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूं दोस्तों, वीकली करंट अफेयर, जैसा कि आप सभी को पता है मैंने पिछली बार आप लोगों को 1 से लेकर 7 मार्च तक का वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड किया था। अब दोस्तों 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का वीकली करंट अफेयर आप लोगों को दोबारा से मिलेगा। तो गाइज उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज 15 मार्च के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है। पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, यूएसए स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने एनएसजी के साथ कहां अभ्यास किया, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर दोस्तों आप सभी को बताना है। तो आप सभी को दोस्तों बताना है एनएसजी के साथ कहां पे किया है। तो अब एनएसजी का आप लोगों के सामने आ चुका होगा कि सर एनएसजी क्या होता है। तो एनएसजी दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को दोस्तों कहा जाता है एनएसजी, जैसा कि मैंने हिंदी में भी बता दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यूएसए स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने एनएसजी के साथ कहां अभ्यास किया दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के सामने है, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में दोस्तों एनएसजी के साथ अभ्यास किया। जापान में तैनात यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल फोर्स ग्रुप हैदराबाद में भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक संयुक्त अभ्यास में शामिल हुआ, और जिसका उद्देश्य दोनों के सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाना था। तो अमेरिकी सेना बटालियन जापान अकिनवे के बाहर तैनात प्रथम विशेष बल समूह से बने हैदराबाद अभ्यास से दोनों सेनाओं के बीच अंतर और सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी, और इसे भारतीय अमेरिका सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूपांकित किया जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों हैदराबाद होगा। अब एनएसजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनएसजी दोस्तों औपचारिक रूप से दोस्तों सितंबर 1986 में अस्तित्व में आया था। तो 1986 दोस्तों ये अस्तित्व में आया था, और दोस्तों अभी इसके एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक की अगर बात की जाए तो सुदीप लखटिया जी दोस्तों उसके अभी निदेशक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, भारत में नेपाल ने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $1 मिलियन का विस्तार किया, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, और राइट आंसर दोस्तों इसका जो होगा वो आप सभी के सामने 250 मिलियन, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 220 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इमेज दोस्तों आप लोगों के सामने अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों नेपाल के साथ $250 मिलियन का विस्तार किया। तो नेपाल के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। भारत ने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों में अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल से $250 मिलियन तक का अनुदान सहायता का विस्तार किया है। नेपाल अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान नष्ट हो गया था, जिसमें 9,000 से अधिक लोगों की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। भारत और नेपाल संयुक्त परियोजना निगरानी समिति की बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने भूकंप के बाद पुनर्निर्माण परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल का दोस्तों आप लोगों के सामने अभी आ जाएगा। ये दोस्तों इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेपाल है। तो नेपाल की दोस्तों अगर राजधानी की बात कर लें तो आप सभी को पता होगी काठमांडू दोस्तों वहाँ की राजधानी है। अगर दोस्तों मुद्रा की बात करें, अगर हम करेंसी की बात करें तो नेपलीज रूपी दोस्तों वहाँ की जो है करेंसी है। अगर दोस्तों वहाँ के पीएम की बात की जाए तो मैंने आपको दिखा दी है, केपी शर्मा ओली दोस्तों अभी राइट टाइम वहाँ के पीएम है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, हाल ही में शौर्यता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार किसने प्रदान किया, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर। भारतीय सशस्त्र बलों के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के कमांडर रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सशस्त्र सेना कार्मिकों को 3 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र प्रदान किए। 2 कीर्ति चक्र और 1 शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया गया। तो राइट आंसर होगा दोस्तों रामनाथ कोविंद, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये दोस्तों इमेज भी आप लोगों के सामने अवेलेबल है। राष्ट्रपति ने 15 विशिष्ट सेवा पदक, 1 उत्तम युवा सेवा पदक और 25 अति विशिष्ट सेवा पदक, 1 असाधारण आदेश के विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदान किए। तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, कीर्ति चक्र आप लोगों के लिए ज़्यादा है, बिकॉज 15 तो शौर्य चक्र आप लोग याद नहीं कर सकते हैं।
तो कीर्ति चक्र विजेता के नाम दोस्तों सिपाही ब्रह्मपाल सिंह दोस्तों जो राजपूत रेजिमेंट के हैं, इनको मरणोपरांत मिला है दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों सेकंड नंबर पर, तो श्री राजेंद्र कुमार नायर ने दोस्तों जो कांस्टेबल 130 BN CRPF, ये इनको भी दोस्तों मरणोपरांत मिला है। और साथ में अगर बात की जाए तो मेजर तुषार गोबा जो जाट रेजिमेंट से हैं, इनको दोस्तों अभी ये है तो इनको ये वाला मिला है। तो तीनों दोस्तों आप लोगों के सामने है, तीनों को आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, सेसी सुपारी के लिए पहला GI टैग किस सरकार ने प्राप्त किया, आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो किस सरकार ने दिया है दोस्तों, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, जैसा कि दोस्तों केरल को आप सभी ने बताया, केरल ने दोस्तों गुड़ को दिया है, तो गुड़ को लेकर आप लोग इसे याद कर लीजिए। मैंने ऑप्शन जानबूझ के ऐसे रखे हैं। अगर दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसने दोस्तों रसगुल्ले को टैग दिया है, तो रसगुल्ला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं कर्नाटक। अब कर्नाटक के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कर्नाटक का दोस्तों हाल ही में मैंने आप सभी को बता दिया है, तो कर्नाटक ने दोस्तों सेसी सुपारी को जो है टैग दिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों तमिलनाडु की बात कर लें, तमिलनाडु को लेकर मैंने कल ही आप लोगों को इसका भी एक आंसर दिया था। तो तमिलनाडु ने दोस्तों किसको दिया, हल्दी को दिया है, अपराजित हल्दी को टैग दिया है। तो चारों के चारों दोस्तों एक क्वेश्चन से मैंने आप सभी को रिवाइज करा दिए हैं, जितने भी अभी तक टैग मिले। अगर आगे भी किसी को टैग मिलते हैं तो ऐसे ही बताते रहेंगे। तो एक बार फिर से दोस्तों रिवाइज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो तमिलनाडु ने दोस्तों हल्दी को लेकर दिया है, कर्नाटक ने दोस्तों दिया है इस सुपारी को लेकर, पश्चिम बंगाल ने रसगुल्ले को GI टैग दिया, और केरल की बात करें तो गुड़ को लेकर दोस्तों उन्होंने अभी अभी टैग दिया है। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब कर्नाटक ने दिया, तो कर्नाटक के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों के सामने इमेज भी आ चुकी है सेसी सुपारी की। भारत सरकार ने भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार के कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सेसी, सिद्धपुर और येलापुर तालुकों में उगाए जाने वाली सुपारी सेसी सुपारी को GI टैग दिया है। टॉग टेगर्स कोऑपरेटिव सेल सोसाइटी TSS लिमिटेड एक सेसी आधारित कृषि सहकारी संस्था है। GI सेसी सुपारी को पंजीकृत प्रोपराइटर है। लगभग 40,000 एकड़ क्षेत्र में उगाए जाने वाली सेसी सुपारी को वार्षिक उत्पादन लगभग 40,000 टन के होने का अनुमान होता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट है जो मैंने आप सभी को सेसी सुपारी को लेकर भी दे दी है। अब बात कर लेते दोस्तों कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है। कर्नाटक के दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत बार जो है कैपिटल बता दिए, काफ़ी बार आपको CM और दोस्तों गवर्नर बता दिए, मुझे उम्मीद है याद हो गए होंगे। अगर आपको याद होगा तो आप लोग मेरे साथ बोले दोस्तों, करेंसी क्या है, बेंगलोर है, और CM कौन है दोस्तों, HD कुमारस्वामी है, गवर्नर बाजूभाई वाला है। तो दोस्तों कैपिटल बेंगलोर है, मैंने आपको पहले बता दिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, WGC की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, 11वां स्थान जो है दोस्तों भारत को मिला है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सोने के विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ता भारत के पास 11वां सबसे बड़ा सोने का भंडार है, जो वर्तमान में दोस्तों 660 टन है। 660 टन दोस्तों भारत के पास अभी वर्तमान में सोना है। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, इसमें अभी हम 11वें स्थान पर हैं, तो कहने का मतलब है इससे भी ज़्यादा काफ़ी लोग हैं। सोने का कुल भंडारण के मामले में भारत की कुल स्थिति 10वीं होगी यदि सूची में केवल देश शामिल होंगे, जबकि इस सूची में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF शामिल है और 2,814 टन के लिए कुल सोने के भंडार के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर अगर बात की जाए, पहले स्थान पर दोस्तों कौन है, तो 8,133.5 टन सोने के भंडार के साथ अमेरिका का कब्जा है। और अगर दूसरे स्थान की बात की जाए दोस्तों, वो दूसरे स्थान पर जर्मनी होगा, जिसके पास दोस्तों 3,369.7 टन के आसपास जो है जर्मनी है, जो दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर दोस्तों कौन है, IMF, जिसकी हमने पहले ये बात कर ली है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, ये गोल्ड की इमेज भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। आजकल गोल्ड तो बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को इमेज ही दिखानी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, विश्व किडनी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कब मनाया गया है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। 14 मार्च को मनाया गया है। 14 मार्च कहने का मतलब है कल मनाया है। तो दोस्तों कल का हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं।
किडनी के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए गुर्दे की बीमारी के आवृत्ति और प्रभाव को कम करने के लिए मार्च से दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? मार्च के सेकंड गुरुवार मतलब कि थर्सडे को दोस्तों मनाया जाता है। कोई डेट यहाँ पे फाइनल नहीं होती है, बस जो जिस दिन दोस्तों थर्सडे होगा उस दिन मना लिया जाएगा। तो आप लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए, मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, दोस्तों इसका जो अभी थीम है, अगर इसकी थीम की बात की जाए, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, इसकी दोस्तों 2019 की जो थीम है, ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना, थीम और सिर्फ डे याद रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग दोस्तों उसका लोगो भी देख सकते हैं, साथ में यहाँ उसकी थीम भी लिखी हुई है, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, 14 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 किस देश में होंगे, आपको बताना है। कहने का मतलब है कल से जो खेल शुरू हुए और 21 मार्च तक होने वाले हैं वो अब कहाँ पे हो रहे हैं आपको बताना है, जिसको हम कहते हैं स्पेशल ओलंपिक्स। तो इस बार दोस्तों स्पेशल ओलंपिक्स जो है यूएई के अंदर हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूएई में 14 मार्च से लेकर 21 मार्च तक आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 के खेलों से पहले 200 से अधिक देशों का रिकॉर्ड तोड़ स्वागत किया है। 200 राष्ट्रों में से 195 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, मतलब कि 195 जो देश हैं दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और 5 जो अवलोकन करेंगे। यह पहली बार पश्चिम एशिया में आयोजित किया जा रहा है। 7 दिनों में 24 ओलंपिक खेलों में 75,000 एथलीट हिस्सा लेंगे। विश्व खेल महिलाओं के सबसे अधिक संख्या में भाग लेने हुए बोर्ड यूनाइफाइड और टीटमेट्स की सबसे बड़ी संख्या के साथ विश्व का ध्यान आकर्षित भी करेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाए अब यूएई के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये स्पेशल ओलंपिक्स का दोस्तों लोगो है जो आप लोगों के सामने है। अब बात कर ले दोस्तों यूएई के बारे में। यूएई के साथ ही दोस्तों ओमान भी लगता है, तो ओमान भी दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले याद कराया, लेकिन आज भी हो सकता है ओमान को लेकर एक क्वेश्चन भी है। तो यूएई की दोस्तों अगर बात करें तो अबू धाबी दोस्तों वहाँ की कैपिटल है। अब करेंसी की बात की जाए, संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों दिरहम वहाँ की जो है करेंसी है। तो आप लोगों को इतना इसको लेकर याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों उसके आप लोगों से प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए तो खलीफा बिन जायद अल नयान दोस्तों वहाँ के खलीफा जो अभी प्रेसिडेंट हैं, खलीफा बिन जायद अल नयान वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के समझौता किया, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने एंड द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो भारत अमेरिका सामरिक सुरक्षा वार्ता का 9वां दोस्तों वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। 9वां दौर जो था दोस्तों वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है आयोजित हुआ है। दोनों पक्षों के गैर राज्य अभिनेताओं के बड़े पैमाने पर विनाश हथियारों से इनकार करने और समझौते के साथ भारत अमेरिका परमाणु संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम करने की पुष्टि की है। दोनों पक्ष भारत में 6 अमेरिका परमाणु रिएक्टरों की स्थापना सहित द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करने में प्रतिबद्ध होंगे। तो दोस्तों कितने पे किया है? 6 पे किया है। 6 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों अमेरिका के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, सब आप सभी जानते होंगे। और कैपिटल दोस्तों वाशिंगटन डीसी है, डॉलर वहाँ पे चलता है, तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं है। बिकॉज अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों थोड़े डिफरेंट पूछे जाते हैं, जिनको लेकर हमें पता ना हो वही क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम के अंदर आते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा किस बैंक ने शुरू की है? तो 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए दोस्तों डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है, वो किसने की है? एसबीआई ने की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एसबीआई ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 70 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों और दिव्यांग ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है। पात्र ग्राहकों को वित्तीय लेन देन के लिए 100 रुपये प्रति लेन देन और गैर वित्तीय लेन देन के लिए 60 रुपये प्रति मामूली शुल्क पर इसे सेवा का लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों उनको 100 रुपये और 60 रुपये के चार्जेस के साथ इस सेवा का जो लाभ उठा सकते हैं, डोर स्टेप सेवा जो एसबीआई ने लॉन्च की है। बैंक में पंजीकृत वैध मोबाइल नंबर के साथ शाखा से 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले के लिए केवाईसी अनुरूप खाता धारकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा उपलब्ध है। यह सेवा संयुक्त रूप से संचालित खातों, लघु खातों और गैर व्यक्तिगत व्यक्ति के खातों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। तो राइट आंसर होगा एसबीआई, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है,
भारत और डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागा 3 2019 होगा। आपको बताना है, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, किसके बीच होगा दोस्तों। जब ये होने वाला था मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि ये होने वाला है। कितने तारीख से होगा मैंने आप सभी को बताया था, 14 मार्च से दोस्तों ये शुरू हो जाएगा और आई थिंक दोस्तों 25 या 26 मार्च तक जो ये चलने वाला है। तो इसको लेकर मैंने आप सभी को पहले बताया था, लेकिन अब दोस्तों कल से शुरू हुआ है। तो एज ए करेंट अफेयर मैं आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। इंडो ओमान, तो ओमान इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इंडो ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागा थी रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के साथ दोस्तों, जिसको हम कहते हैं RAO, और भारतीय सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो आज सुबह कल सुबह जबलपुर रेजिमेंट निजबा ओमान में शुरू हुआ। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ओमान, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कल से दोस्तों शुरू हो चुका है, अब आने वाले 10 दिन तक ये चलने वाला है। तो दोस्तों इसके ओमान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जान लेना चाहते हैं। तो ये दोस्तों जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो ये वो आप लोगों के सामने इंडो ओमान की आप लोगों के सामने इमेज भी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ओमान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओमान की बात की है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया था सऊदी अरब के और UAE के साथ ही दोस्तों ओमान लगता है। तो UAE हमने कवर किया था, अब कवर कर लेते हैं ओमान के बारे में। ओमान की कैपिटल दोस्तों आप सभी को पता होगी, मैंने पहले ही बताई है, मस्कट है। और अगर दोस्तों करेंसी की बात करें, ओमानी रियाल दोस्तों वहाँ की करेंसी है। बस आप लोगों को प्रेसिडेंट को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, काबूस बिन सैद अल सैद वहाँ के अभी राइट टाइम प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगला आप लोगों के सामने है। तो अब दोस्तों लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, बारबी डॉल के रूप में किसको चुना गया है। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था, जिसने दोस्तों इस वीडियो को देखा था। तो दीपा कर्माकर इसका बिल्कुल राइट आंसर था जो आप लोगों ने मुझे दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के सामने है, कौन सी बैंक 6 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय बैंक बन गई है। तो आपको बताना है कंपनी बन गई है, सॉरी बैंक नहीं। तो इसको लेकर आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। और साथ में मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, पहले और दूसरे नंबर के बारे में भी एक्सप्लेन किया करो। सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करें जिससे कि आप सभी को हमेशा के लिए याद हो जाए, दोबारा से करंट अफेयर को देखने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों आप लोग इसके बारे में एक क्वेश्चन पे अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करें, बिकॉज क्लास के अंदर जब भी आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, इसलिए क्लास थोड़ी लंबी होती है। तो कौन सी बैंक है दोस्तों, आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, और कितने कितने ट्रिलियन पूंजीकरण है दोस्तों उन लोगों का, जो बाजार पूंजीकरण है वो कितने कितने ट्रिलियन का है, वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो गाइस वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। साथ में अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।